हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। बहुत बार पिवोट टेबल को लेकर के बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पिवोट टेबल आसान है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं आप। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए कि शुरुआत में आपको कॉम्प्लेक्स लगे चीजें। जैसे मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ डेटा क्या है। ये नहीं बल्कि ये वाला डेटा है। मैं ओपन करता हूं, देखिएगा ये हमारा डेटा है एक्सेल का और इसी को मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पे गए, क्लिक किया इस पे, ये ओपन हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ हेडक्वार्टर है, फिर डिवीजन है, फिर एरिया इन किलोमीटर है, पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज है, सेक्स रेशियो है, फिर यहाँ पे स्टेब्लिश ईयर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अब पिवोट टेबल का फायदा क्या है? देखिए पिवोट टेबल आप लगाएंगे तो क्या होगा। अब यहां से इंसर्ट पे गए, पिवोट टेबल लगाएंगे कैसे? इंसर्ट पे जाएंगे और पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहां पर दिया हुआ है, ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। दो ऑप्शन है, एक्सटर्नल डाटा सोर्स और फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। तो यहाँ पे हम टेबल ऑब्लिक रेंज पे क्लिक करते हैं और डेटा अगर सपोज कीजिए हम सेम शीट पे लेते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जगह कम है, स्पेस कम है, तो बार बार स्क्रॉल करना, फिर छोटा बड़ा करना, तो दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है इससे। ठीक है, तो इस वजह से हम डेटा न्यू शीट पे लेंगे। किस पे लेंगे? न्यू शीट पे। तो यहां से ओके करेंगे और डेटा हमारा न्यू शीट पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? न्यू शीट पे। तो ये न्यू शीट पे डेटा आ चुका है। अब क्या इसका मतलब है, क्या इसका फायदा है, ठीक है, वो समझेंगे। देखिए अगर मैं ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है इसको मैं ड्रैग करके लाके फिल्टर में रख देता हूं। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मैंने इसे फिल्टर में रख दिया ला करके। और अगर हमको ये पता करना है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितना एरिया या किलोमीटर है, ठीक है, तो ये पता करना है तो फिर हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया को पकड़ेंगे और इसको कॉलम में लाके रख देंगे या रो में लाके रख देंगे। कॉलम में भी रख सकते हैं आप। तो ये रख दिया हमने। ठीक है, अब जैसे ही ये रखा हमने तो यहां पर आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट, तो क्लिक करिएगा। और जैसे मान लीजिए हमको अमेठी का चाहिए तो अमेठी पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो अब देखेंगे कि जो हम सर्च कर रहे थे, ठीक है, जो हम सर्च कर रहे थे एकदम डिटेल में वही मिल रहा है हमको। अब अमेठी का नहीं देखना था, किसी और का देखना था, आगरा का देखना था, तो ये आगरा पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो ये सिर्फ आगरा का ही दिखाएगा। अगर आपको मल्टीपल आइटम चाहिए तो मल्टीपल आइटम भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम करेंगे तो मल्टीपल आइटम भी देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अम्बेडकर नगर भी चाहिए, अमेठी भी चाहिए, ठीक है, अमरोहा भी चाहिए, तो जितना चाहिए उतना यहाँ पे ये दिखाएगा निकाल करके। ठीक है, अलग अलग के हिसाब से ये दिखा रहा है। मल्टीपल आइटम्स है इसमें और जो जो सेलेक्ट करेंगे उसी उसी का दिखाएगा ये। ठीक है, लेकिन एक बात दिमाग में आती है, सीधा स्ट्राइक करती है कि सर क्यों ना फिल्टर लगा लिया जाए। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, नो डाउट कि आप फिल्टर नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। शॉर्टकट की मदद से लगा के दिखाता हूँ, Alt D F F। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है? Alt D F F। ठीक है, तो यहाँ पे Alt D F F करना है आपको। एक मिनट, यहाँ से पहले बाहर क्लिक करते हैं, ये रहा हमारा। अब देखिएगा यहाँ पे आए, यही था। तो यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो Alt D F F, तो ये लगा लिया फिल्टर। अब दिक्कत ये है ना कि हमारा जो काम है कुछ ऐसा है कि हमारे जो बॉस हैं वो ये चाहते हैं कि अमेठी, अगर हमको रिपोर्ट कोई देखनी है तो अगर मैं यहाँ से जो है अनसेलेक्ट कर देता हूँ सबको और मान लीजिए आगरा की रिपोर्ट देखनी है तो आगरा की पूरी रिपोर्ट हमारे सामने फिल्टर में तो आ जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे बॉस ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ क्या दिखे, डिस्ट्रिक्ट दिखे और स्टेब्लिश ईयर दिखे या पॉपुलेशन दिखे, ऐसा कुछ। तो ये चीज फिल्टर से नहीं हो पाती है, ये इसमें दिक्कत होगी। तो डेटा को समराइज करना बड़ा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पिवोट टेबल, है ना। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने फिल्टर हटा दिया। अगर यहाँ पे जाते हैं, सबको सेलेक्ट करके फिल्टर हटा देते हैं। पहले सेलेक्ट ऑल किया हमने और फिल्टर हटाने का वही तरीका कि यहाँ पर जाकर के Alt D F F करिएगा तो फिल्टर हट जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? हमको दो ही चीजें चाहिए। क्या चाहिए? देखिए पहले तो इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कीजिए, पिवोट टेबल बनाने के लिए इंसर्ट पे जाइए, पिवोट टेबल पे जाइए। पिवोट टेबल पे आ गए। अब जैसे ही पिवोट टेबल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे पहला वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दूसरा वाला नहीं करना। क्या करना है? पहला वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। तो क्लिक कर दिया और न्यू वर्कशीट पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ले तो ले हम डेटा, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
तो यहाँ से ओके कर दीजिएगा और ओके करते ही ये फिर वापस आ जाएगा ऐसे। तो अभी क्या करना है ना, अभी हमको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेना है, डिस्ट्रिक्ट, और इसको किस में डालेंगे, हम रो में डाल देंगे, रो में लाके डाल दिया डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एस्टेब्लिश ईयर चाहिए, ये सपोज कीजिए पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन वाला सेक्शन है ना, इसको लाके डालिएगा वैल्यू में, ठीक है, तो इसको उठाइएगा और इसको लाके डाल दीजिएगा वैल्यू में, है ना, इस पे क्लिक कीजिए और इसको लाके डालिए वैल्यू में, यानी कि यहाँ पे आ ही गया है ये, ठीक है। तो देखिए अब अगर आपको देखिए डाटा आपका हो गया समराइज, देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आगरा की पॉपुलेशन आपको खाली पॉपुलेशन ही नजर आएगी, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं करना होता, कुछ और करना होता, सेक्स रेशियो देखना होता, तो आप क्या करते, इस पे क्लिक कर देते, वैल्यू में चीजें आ जाती, तो सेक्स रेशियो आपको पता चल जाता, है ना। तो अब कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ ये पता करना रहता, तो आप स्टैब्लिश ईयर पे क्लिक कर देते, इसे वैल्यू में डाल देते, तो पता चल जाता आपको। तो देखिए कितने आसानी से आपका रिपोर्ट पूरी तरह से समराइज हो चुका है, देख सकते हैं ना, आसानी से। अब इतने की जरूरत है तो इतना ही भेजिए, अगर आपसे कहा गया कि आप केवल इतना ही भेजिए तो इतना ही भेज सकते हैं। यानी डेटा को एनालाइज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर आप पिवोट टेबल ठीक से सीख लेते हैं तो, है ना। देख रहे हैं कितना आसान है डेटा को एनालाइज करना। एक बात और, ये जो है रिपोर्ट एकदम सेपरेट करके अलग अलग तो दे ही रहा है ये। एक चीज और देखिएगा इसमें, ये देखिएगा, ये नीचे जब जाते हैं तो चूंकि डेटा काफी बड़ा है, तो इस जो भी हमने निकाला है उसका टोटल भी हमको होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि एस्टेब्लिश ईयर का भी टोटल कर रहा है ये, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको लिटरेसी रेट इन परसेंटेज की जरूरत पड़े या पॉपुलेशन सबकी टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, तो हमको खाली क्या करना है, ये जो एस्टेब्लिश ईयर है इसको हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस फील्ड को रिमूव करिए। और अगर मान लीजिए पॉपुलेशन का टोटल करना है तो इसको पॉपुलेशन को यहां लाकर रख दीजिए और ये पॉपुलेशन का टोटल कर देगा, मतलब कि कुल मिलाकर के पूरे जिले में कितनी आबादी है सब मिलाकर के ये पॉपुलेशन का टोटल करेगा। देख रहे हैं, तो सब अलग अलग जिलों का नाम है, यहाँ पे रिपीटेड जिला एक भी नहीं है। देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे तो रिपीटेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, रिपीटेड कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, है ना। तो ये सबका टोटल भी करके देगा, है ना। तो ये फायदा है, ये काफी जो है कन्वीनियंट बना देता है हमारे काम को पाइवोट टेबल। फिल्टर से सिर्फ नहीं हो सकता, ये फिल्टर से हो पाएगा क्या, सिर्फ नहीं हो पाएगा। तो फिल्टर का यूज करके सिर्फ ये करना पॉसिबल नहीं है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए पिवोट टेबल पर काम करने का मजा तो बहुत आएगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि हमको जो है बस्ती जिले का, अब यहाँ पे बस्ती है, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, तो ये जो बस्ती जिला है इस पर इसकी हमको पूरी डिटेल देखनी है। तो इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, खाली क्या करना है, क्लिक करना है और डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल भी आपके सामने आएगी, मतलब हर एक तरीके से। अब जैसे बस्ती का था ये तो बस्ती का था, डिटेल यहाँ पे आ रहा है ना, जहाँ पे हमारा पिवोट टेबल बना है वहीं पे रह रहा है। अगर मान लीजिए किसी और का देखना है, जैसे मान लीजिए कि हम आते देखते हैं देवरिया जिला इसमें है कि नहीं है, ये रहा देवरिया अपना जिला है, तो इसका भी देख लेते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये देवरिया जिले का अलग अलग शीट पे क्रिएट करेगा। इट मींस कि ये एनालाइजेशन बड़ा आसान हो जाएगा। यहां से देखिए ये देवरिया जिले का सब कुछ डिटेल दिखा रहा है, मतलब केवल और केवल देवरिया का ही आ रहा है। देख रहे हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा आसान है ना। हमारे काम को बहुत ज्यादा ये क्या बना देगा, आसान बना देगा। एज अ बिगिनर कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं ऐसी, तो इन दिक्कतों के लिए आप इसको ध्यान से देखिए, काम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर क्लिक हो जाता है तो ये गायब हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता कहाँ से क्लिक करें तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है वापिस आना है, यहाँ से आप सीधे चले जाइएगा पाइवोट टेबल एनालाइज, और एनालाइज पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। और जैसे ही ये विंडो खुलेगी तो यहाँ पर रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी एक काफ़ी अच्छा इंटरफेस आपको दिखाता है यहाँ पे। तो ये पाइवोट टेबल एनालाइज आप कर सकते हैं चाहे तो। कई बार क्या होता है ना कि ये जो टेबल जो पिवोट वाला हम लेके आए हैं वो उससे बाहर क्लिक कर देते हैं तो फिर तो सब कुछ गायब हो जाता है, कोई भी एनालाइज कुछ भी विंडो दिखती नहीं है।
तो आपको खाली क्या करना है ना, बीच में कहीं क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी चीजें फिर दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए पाइवोट टेबल एनालाइज वाला जो ऑप्शन है वो फिर शो होने लगेगा। अच्छा, जो आ रहा था, जो बॉक्स आ रहा था साइड में, टास्क पेन आ रहा था, वो कैसे आएगा? तो फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये टास्क पेन वापस आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने बताई हैं। इस पर आगे आने वाले समय में और भी वीडियोज आती रहेंगी, ठीक है ना। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि इसका क्या यूज हो सकता है। इसका बहुत सारा यूज है, आगे भी वीडियोज आती रहेंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।